हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली न्यूज़ एक्सप्रेस हम लोग यहाँ पर देखते हैं। वेलकम टू रेडियन लर्निंग। रेडियन लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं उपासना जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है, आज कौन सा डे है? आज है संडे। ठीक है, तो आज के दिन हम बात करेंगे किसके बारे में? आज के दिन हम प्रॉपर तरीके से रैपिड फायर राउंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर रिवीजन बेस पर आज लेके हम चलेंगे चीज़ों को प्रॉपर तरीके से। ठीक है, डेली बेस पर आपको एनालिसिस मिलता है मंडे टू सैटरडे। कहाँ पर? इसी ऑफिशियल चैनल पर, रेडियन लर्निंग के। कितने बजे? सुबह में 7 बजे। ठीक है, तो वो आप प्लीज़ करके देखा कीजिए, उसमें प्रॉपर एनालिसिस आपको मिलता है। और संडे टू संडे हम लोग पूरा वीक का कंपाइलेशन देखते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज साइन डैश एग्रीमेंट्स विद 4 कंट्रीज फॉर लॉन्चिंग फॉरेन सैटेलाइट्स ड्यूरिंग 2021 टू 2023। राइट, तो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 6 एग्रीमेंट साइन किए हैं। किसने? इसरो ने 4 कंट्रीज के साथ में। चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। सहाय स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, झारखंड इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है झारखंड। राइट, अब यहाँ पर बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, आदित्य बिरला ग्रुप्स चेयरमैन डैश हैज रिसीव द ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द इंडस एंटरप्रेन्योर्स बेस्ड आउट ऑफ सिलिकॉन वैली। तो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, कुमार मंगलम बिरला इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट, अब यहाँ पर बात करते हैं वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे। विश्व अरबी भाषा दिवस हर साल डैश दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 18 दिसंबर को एवरी ईयर हमें वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे देखने को मिल जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी ईयर डैश इज ऑब्जर्व्ड एज द माइनॉरिटीज राइट डे। तो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, 18 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर बात करते हैं, द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे is observed globally on dash December every year. So if we talk about our correct answer, 18 दिसंबर को माइग्रेंट्स, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए, पार्कर सोलर प्रोब इज रिलेटेड टू नासा। नासा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑन December 15, 2021 फॉरेस्ट ऑफिशियल रेस्क्यूड अ बार्न आउल इन विच स्टेट? तो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, बिहार इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। क्या? बिहार इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आपसे ये पूछा जा सकता है किसी भी तरह से। चलिए, खेल नर्सरी स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेल नर्सरी स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? हरियाणा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ बात करते हैं द बुक टाइटल द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया अब्यूज टू अ बैज ऑफ ऑनर, ऑथर्ड बाय शांतनु गुप्ता। जी हाँ, शांतनु गुप्ता के द्वारा ये बुक को लिखा गया है। क्या नाम है बुक का? टाइटल क्या है? द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया। चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं, डैश हैज रिलीज द तेलुगु बुक टाइटल गांधी टोपी गवर्नर बाय पद्म अवॉर्डी डॉक्टर यारा लगदा लक्ष्मी प्रसाद, चेयरमैन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ बात की गई है क्या? डैश ने पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टर यारा लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद, अध्यक्ष राजभाषा आयोग आंध्र प्रदेश के द्वारा गांधी टोपी गवर्नर नामक तेलुगु पुरस्कार पुस्तक का विमोचन किया। तो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे कंट्री के? एम वेंकैया नायडू जी। तो इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। चलिए, अब बात करते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी वाज फाउंडेड इन विच ईयर? सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर, यहाँ एक अपॉइंटमेंट हमें देखने को मिला है। हमने वीडियो में डिस्कस किया था, मोहित जैन का एक अपॉइंटमेंट हमें देखने को मिला है, इसीलिए यह सोसाइटी इंपॉर्टेंट बन जाती है। 1939 इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें आज के अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है आप लोगों का, विच डिपार्टमेंट लॉन्च द यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस platforms hackathon called logistics for crowdsourcing more ideas for the benefits of logistics industry? So if we talk about our correct answer, DP
IIT इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। चलिए बात करते हैं आज का अगला प्रश्न। नदी उत्सव 2021 स्टार्टेड ऑन December 16, 2021 and will conclude on which date? So if we talk about correct answer, our correct answer is 23rd of December, right? 23rd of December is the correct answer for this question. Who has opened the new integrated command and control center under the Karnal Smart City project? So if we talk about our correct answer, मनोहर लाल खट्टर। कौन है ये सबको पता होगा इनके बारे में, हरियाणा के कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनालिटी है। चलिए गेल इंडिया लिमिटेड वाज फाउंडेड इन विच ईयर? सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर 1984 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। 1984 में गेल इंडिया का फाउंडेशन किया गया था। चलिए यहाँ देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है क्या? A book titled India's Ancient Legacy of Wellness, authored by Dr. Rekha Chaudhary, was launched in the presence of the governor of dash भगत सिंह कोश्यारी। अगर आपको पता है भगत सिंह कोश्यारी जी कौन से स्टेट के गवर्नर है तो भी आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के हाल फिलहाल में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है ऋषभ पंत जी को, ठीक है। बहुत अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, क्रिकेटर ये एक हैं और इसीलिए इम्पोर्टेंट भी हैं। ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है कहाँ का? उत्तराखंड का। चलिए अब यहाँ बात करते हैं विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्डर्ड द ब्लॉकिंग ऑफ 20 यूट्यूब चैनल्स एज वेल एज टू वेबसाइट फॉर स्प्रेडिंग एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा एंड फेक न्यूज कंटेंट ऑन द इंटरनेट। यहाँ बताया गया है क्या, किस मंत्रालय ने इंटरनेट पर भारत विरोधी प्रचार और फर्जी समाचार सामग्री फैलाने के लिए 20 यूट्यूब चैनल के साथ साथ 2 वेबसाइटों को अवरुद्ध करने का भी आदेश दिया? तो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ आईबी। तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ आईबी। चलिए डिप्लोमेट प्रदीप कुमार रावत हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर इज चाइना। चाइना इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु हैज बैन दी derivative trade of 7 agricultural commodities on the futures platform of National Commodities and Derivatives Exchange for a year? So if we talk about our correct answer, SEBI is the correct answer for this question, right? SEBI इसका correct answer है Security Exchange Board of India, right? अब यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। Recently as many as 43 fishermen from dash were arrested and 6 boats seized by Sri Lankan naval personnel। तो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर के, तमिलनाडु, जी हाँ तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द डैश हैव साइन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम। तो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए which assembly has passed the prevention of mob violence and mob lynching bill 2021? तो इसका करेक्ट आंसर है झारखंड। झारखंड इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं मिसाइल प्रलय। मिसाइल प्रलय इज रिलेटेड टू डैश, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया से रिलेटेड है मिसाइल प्रलय। चलिए डैश हैज साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर, नीति आयोग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? तो इसका करेक्ट आंसर है 1962। हाल फिलहाल में जीपे ने और मास्टर कार्ड ने कोलैबोरेशन किया है, आप लोगों को देखने को भी मिला होगा वीडियो में। चलिए हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ बीओबी? बीओबी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा,
राइट। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ के रूप में किस बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा, और करेक्ट आंसर है संजीव चड्ढा जी। चलिए अब यहाँ बात करते हैं हु हैज इनॉग्रेटेड द स्टेट्स लॉन्गेस्ट ब्रिज, दैट इज टी सेतु, राइट, built over the महानदी रिवर इन कटक डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, राइट। तो यहाँ बोला गया है उड़ीसा के कटक जिले में महानदी पर बने राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। यहाँ बोला गया है किसान दिवस और नेशनल फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द नेशन ऑन December 23 to commemorate the birth anniversary of the dash प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह। 5th प्राइम मिनिस्टर वो थे हमारे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द विच मिनिस्ट्री एडवांस टैक्स कलेक्शन इंक्रीज्ड बाय 53.50% to rupees 4.60 lakh crore so far this fiscal year, indicating a recovery in the economy। तो इसका करेक्ट आंसर है फाइनेंस मिनिस्ट्री। एज पर द क्वेश्चन भी हम इजीली समझ पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर है फाइनेंस मिनिस्ट्री, राइट। चलिए, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन विच ईयर, तो इसका करेक्ट आंसर है 2008। NPCI सब लोगों को पता होगा इसके बारे में, सब लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। 2008 में इसका फाउंडेशन किया गया था, किसका, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं, आज की वीडियो में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे पूरे वीक के। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, क्या, अगर मैं आपको बताऊं मंडे टू सैटरडे सुबह में 7 बजे आप लोगों को क्या देखना है, सुबह में 7 बजे आपको करंट अफेयर्स का एनालिसिस वीडियो मिलता है प्रॉपर तरीके से, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी का कैलेंडर रिलीज हो चुका है, इंपॉर्टेंट डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब फॉर्म खत्म होंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल चुकी हैं। जल्दी से जल्दी फॉर्म्स के आते ही फटाफट से सारे फॉर्म फिल कर दीजिएगा और प्रिपरेशन के लिए बैठ जाइएगा। करंट अफेयर्स ही नहीं, सिर्फ हम यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन प्रॉपर तरीके से कवर करते हैं, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।